Hello everyone, welcome to the fourth video of complete grammar series. So today we will be discussing the fourth part of speech, that is adjectives. So I hope you'll enjoy this video and let's move forward. Now what are adjectives? Adjectives को अगर हम हिंदी में बोले तो वो विशेषण कहलाते हैं, right? So let's look into the definition. Words that describes and qualifies a noun is an adjective. It gives information about the noun. तो किसी भी noun word का कुछ और ज़्यादा description देना is adjectives. Like a beautiful girl. Girl is a noun, right? So beautiful उसको दर्शा रहा है, उसको explain कर रहा है और ज़्यादा deeply उसको बता रहा है कि लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है. सो ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव. दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? नाउ विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स. फर्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, सेकेंड इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, थर्ड विल बी डिस्कसिंग इट्स एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव्स, देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. ओके, सो ये 6 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस डिग्री ऑफ कंपैरिजन. सो इस वीडियो में ये सारी चीज़ें रहेंगी. पहला टाइप जो हमने देखा वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी से ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बताता होगा इस टाइप का एडजेक्टिव, राइट? सो इट विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, कितना. ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी एडेड सम ड्राई फ्रूट्स टू द क्विसीन. क्विसीन मीन्स डिश, ठीक है? तो ड्राई फ्रूट्स कितने ऐड किए? हाउ मच? सम. तो सम इज़ एन एडजेक्टिव्स एंड इट इज़ एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, ही हैज़ टेकन ग्रेट पेन्स टू एजुकेट हिज डॉटर. पेन्स कितना? ग्रेट पेन्स मीन्स बहुत ज़्यादा दुख दर्द सहा है टू एजुकेट हिज डॉटर. ओके, सो आई होप यू गेट दैट. देन एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, है ना? तो क्वालिटी का मतलब ये होता है व्हाट काइंड ऑफ. ये आपका क्वेश्चन जो भी हो, आपका जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ड आपके इस क्वेश्चन का आंसर देता हो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा. फॉर एग्जाम्पल, रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अ फेमस पोएट, right? What kind of poet? Famous. So famous is an adjective of quality. काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं और अच्छे से समझ में आ जाता है इसको पढ़ लो तो, राइट? इंडिया एंड चाइना द लार्जेस्ट मार्केट्स फॉर फॉरेन प्रोडक्ट्स. तो मार्केट्स हमारा नाउन है, ठीक है? इंडिया एंड चाइना आर द लार्जेस्ट मार्केट्स. तो किस टाइप के? लार्जेस्ट. और किस टाइप के प्रोडक्ट्स? फॉरेन. तो ये विशेषण हो गए, ये एडजेक्टिव्स हो गए. And these are adjectives of quality. Why? Because they are answering your question of what kind of. Now moving to third type of adjective, that is adjectives of number or numeral adjectives. काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. It will always answer the question how many, ठीक है? how much की जगह how many. एक पॉइंट है जो हमें न्यूमरल एडजेक्टिव्स के टाइम पे ध्यान रखनी है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट डेटरमाइनर्स विच इंक्लूड ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल्स. अब ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स एडजेक्टिव्स लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 11th, 12th, है ना? और कार्डिनल क्या होते हैं? प्रॉपर नंबर्स लाइक 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा. समझ में आ गया होगा. लाइक एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें 3 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने और तीनों अलग अलग टाइप के हैं, ठीक है? द म्यूजियम कंटेन्स 20 एग्जिबिट्स ऑन द रेलवे, ठीक है? सो 20 एक स्पेसिफिक नंबर है. सो ये एग्जाम्पल जो है वो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है. डेफिनेट क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि 20 इज़ एन एग्जैक्ट नंबर, राइट? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि इनडेफिनेट कैसे कह रही हूँ. देयर आर इननमरेबल स्टार्स इन दी गैलेक्सी. इननमरेबल मीन्स कोई नंबर नहीं है, फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है? सो देयर आर इननमरेबल स्टार्स. कितने हैं एग्जैक्ट वो नहीं बताया. सो इट इज़ इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव. Then each person has to write an essay. Each is distributive numeral adjective. ठीक है? तो ये 3 टाइप के एग्जाम्पल्स दिए थे, 3 टाइप के एडजेक्टिव्स जो कि नंबर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर के अंडर आते हैं. ओके, आई होप यू गेट दैट. एंड एडजेक्टिव्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच आई गेस. हाँ, सो आई होप यू आर एंजॉइंग इट. Now there is one more point to remember. Certain adjectives can be adjectives of quantity as well as number.
ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि क्वांटिटी में हम आंसर करते हैं हाउ मच और नंबर में हम करते हैं हाउ मैनी, है ना। सो समटाइम्स दोनों सेम हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स लाइक सम, मैनी, फ्यू एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ we'll be coming to fourth type of adjective, and that is interrogative adjectives. So interrogative adjectives is related to questions, है ना, क्योंकि इंट्रोगेटिव हमने बहुत सारे नाउन वगैरह में भी पढ़ा था, है ना, लाइक हमने शायद प्रोनाउंस में पढ़ा था, तो उसमें भी हमने क्वेश्चंस पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव का मतलब क्वेश्चंस जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं। लाइक एग्जाम्पल, विच गर्ल नोज हाउ टू स्केच, तो विच गर्ल, कौन सी गर्ल, सो इट इज़ एन इंट्रोगेटिव, ये क्वेश्चन वर्ड से चालू होते हैं हमेशा, ओके। लाइक हुज टॉय इज़ दिस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू लाइक, तो इस तरीके से होते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। देन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो कि हमारे फिफ्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं, इट विल ऑलवेज आंसर योर क्वेश्चन ऑफ विच, ठीक है। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई लव सच पेंटिंग्स, किस तरीके की पेंटिंग, सच पेंटिंग्स, ठीक है। दैट बाइक इज़ माई फेवरेट, कोई स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट आउट जब हम करते हैं, है ना, जिसमें हमारा क्वेश्चन जो होता है विच का, वो सॉल्व हो जाता है कि अब मुझे आई नीड दिस काइंड ऑफ बुक, है ना, कौन सी काइंड वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। सो दैट इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएँ। थोड़ा वर्ड से समझोगे ना और एग्जाम्पल्स पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी क्लियर। देन दिस मैन सेव्ड मी फ्रॉम ड्राउनिंग, ड्राउनिंग मीन्स पानी में डूबना, है ना। सो दिस मैन, दिस स्पेसिफिक मैन, सो दैट इज demonstrative adjective. Now exclamatory adjectives, which is the last kind of adjective. It is related to exclamations, ठीक है, बहुत ईजी होते हैं एक्सक्लेमेटरी, कहीं पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो वहाँ पे हो सकता है। What luck, what a lovely weather, so these are all exclamatory adjectives, easy to understand and identify. Now the second part I said was degree of comparison, है ना। So an adjective assumes 3 degrees of comparison, ठीक है, लाइक पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। नो मतलब आई होप कि आप लोग को ये थोड़ा बहुत याद होगा जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में, और अभी भी शायद आप लोग कुछ लोग पढ़ रहे हो। सो आई होप कि आपको ये पता भी होगा, बट लेट्स सी, गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट। तो इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं, द कंपैरेटिव डिग्री विच इज़ द मिडिल वन विद एडिशन ऑफ ई आर, यहाँ पे दोनों में देखो ई आर लास्ट में है ना, सफिक्स के तौर पे, और सुपरलेटिव में देखो एस टी है। सो इस तरीके से हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल्स, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। नाउ ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट भी होता है, अब दोनों में डिफरेंस है कुछ। लेट्स सी द डिफरेंस, एल्डर और एल्डेस्ट पर्टेन्स टू पर्सन्स ओनली, सिर्फ पर्सन के लिए यूज़ होता है हमारा एल्डर और एल्डेस्ट, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट है वो पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है और थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। लाइक आपके पास कुछ भी पुराना टॉय है वो ओल्ड हो जाता है, वो एल्डर तो नहीं हो जाता ना। सो दैट इज़ द डिफरेंस। नाउ बहुत मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट था ये, आई होप आप लोग को बहुत सारे लोगों ने कभी गौर से देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, बट टुडे यू हैव गॉट टू लर्न समथिंग न्यू एंड आई थिंक यू शुड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड वट फॉर whom ever you want to मतलब tell them, right? Because whenever you learn you should tell, you should share it with people around you. Okay, leaving that, late, later, latest, late, later, last, इसके भी 2 हैं, तो इसमें भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट न्यू थिंग विच यू लर्न टुडे इज लेटर और लेटेस्ट इंडिकेट टाइम एंड लेटर एंड लास्ट इंडिकेट पोजिशन, ठीक है। पोजिशन मतलब कि सपोज किसी रेस में कोई दौड़ रहा है तो उनकी पोजीशन क्या है ना, तो उस तरीके से लेटर और लास्ट यूज़ होता है। लेटर और लेटेस्ट टाइम के अकॉर्डिंग, ये लेटेस्ट ट्रेडिशन है ना, ये लेटेस्ट फैशन है, इस तरीके से। सो ओके, नाउ आई होप आपको समझ में आ गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स, राइट।
So thank you so much for watching, and if you really liked it, then please like, share and subscribe to the channel for more such content. And yes, happy learning, stay safe, stay healthy, see you in the next video.